जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभिवादन स्वीकार कीजिए शमीम जराजपुरी का। मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूपी के जनपद आजमगढ़ मुख्यालय पर और जगह पर मौजूद हूँ जो डीएम आजमगढ़ का कार्यालय है। आप देख सकते हैं कि अनुदेशक शिक्षक संघ के लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, अपनी जन समस्याओं को लेकर। अनुदेशक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष गणेश यादव और सुंदरावती मीडिया से बातचीत कर रही हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। हम लोगों की ये 10 सालों से मांगे रही हैं, लेकिन अभी तक आज तक सरकार उस मांग को पूरा नहीं की है। और जब से भी सरकार हुई है ये हम मांगे बार बार करते हैं सरकार से जो समस्या है, तो इसको हमें लेने के लिए अब हमें लखनऊ तक पहुंचाना है। आवाज इसी को हम भरने के लिए हम क्रमिक अनशन कर रहे हैं 2 अक्टूबर से गांधी प्रतिमा के सामने। ये हमारा अनवरत चलता रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं। 17,000 हमारा 2017 से बढ़ा हुआ कोर्ट का आदेश भी है, बढ़ा हुआ मानदेय जब तक नहीं मिल जाता है और भी महिलाओं के लिए हमारे मेडिकल की, CCL की, प्रसूतावकाश 6 महीने का, ये सब नहीं मिलता है, तब तक कि हमारा अनवरत क्रमिक अनशन चलता रहेगा। और आगे हम लोग मजबूर हो जाएंगे पद यात्रा के लिए, तो इसके लिए हम राजधानी दिल्ली और आपका लखनऊ जाने के लिए मजबूर होंगे। तो ये हमारी मांगे अगर शासन और डीएम साहब के द्वारा, BSA के साहब द्वारा हमारे मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जाती हैं और मुख्यमंत्री हमारे मांग को पूरा करते हैं, तो उनको हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। और इतने अनुदेशकों का घर भला होगा, क्योंकि 9,000 रुपए में हमारा घर नहीं चल सकता है। हम बहुत परेशान हैं, इस समय बेरोजगारी के दौर से ही गुजर रहे हैं। हमारे पास बीवी है, बच्चे हैं, अब हम पढ़ाने लिखाने के लिए बड़ी समस्याएं आ रही हैं। घर से भी अलग कर दिए गए हैं अनुदेशक, बहुत सारे ऐसे हैं। ऐसे अदर काम करने के लिए हमें रिक्शा चलाने की भी जरूरत पड़ने लगी है। इस महंगाई के दौर में अगर सरकार हमारी बात को नहीं सुनती है तो हम लोग बहुत ही परेशान और दिक्कत में आते जा रहे हैं और इसके लिए हम मजबूर हो जाएंगे। विधानसभा के सामना धरना देने के लिए मुख्यमंत्री को वहां आना पड़ेगा और हमारी मांगों को पूरा करना पड़ेगा। मुख्य मांगे क्या है? हमारी मुख्य मांगे हैं कि हमें नियमितीकरण किया जाए और हमारी 17,000 मांगे जो 2017 से हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई चल रही है, आज भी हमारी डेट थी, उसमें सरकार के अधिवक्ता को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है कि जो बढ़ा हुआ इनका मानदेय देकर आए और तब हमसे बात करें। ज्ञापन किसको दे रहे हैं? ज्ञापन हमें BSA साहब को और इस समय डीएम साहब को और हमारा सांसद को अभी हमारे जो हैं, और फिर इसके बाद हम मुख्यमंत्री। हाँ, 100 की बाध्यता सबसे बड़ी चीज है कि 100 की बाध्यता हमारी है। आजमगढ़ में इस समय 817 अनुदेशक शिक्षक संघ हैं। आप क्या शिक्षक हैं? पमई ब्लॉक से सर, सुंदरावती यादव, पमई ब्लॉक से आदिपुर स्कूल में हम कार्यरत हैं। सर, हम 2013 हमारी नियुक्ति हुई, उसमें कोई समस्या नहीं थी। सरकार हमको अंशकालिक अनुदेशक के नाम पे जब यहाँ रख दिया तो समस्या, जब महंगाई है, महंगाई इतनी चरम सीमा पर, उसको देखते हुए हमारे मानदेय को जब नहीं बढ़ाया जा रहा तो हम बहुत विकट परिस्थिति में से गुजर रहे हैं। रही बात कि 9,000 मानदेय, हमारा 9,000 में हमारा कुछ पालन पोषण नहीं हो रहा। आप समझ सकते हैं पेट्रोल कितना है। और हम अनुदेशक बहने कम से कम विद्यालय से 30 किलोमीटर हम जाते हैं, 40-45 अदर जिले में भी हमारी बहनें हैं। बताइए, ट्रांसफर की जो सुविधा दी गई थी उसमें एक पहला चरण हुआ, इसके बाद कोई समस्या का समाधान करने के सरकार नाम नहीं ले रही है और पता नहीं कितनी विकट समस्या हम लोग के सामने है। रही बात कि सबसे मुख्य व्यवस्था यह है कि एक विद्यालय में हम कार्यरत हैं और हमारे सहायक टीचर हैं, वहीं हम वो 90,000 पा रहे हैं, हम 9,000 पा रहे हैं। 9 से 3 और ड्यूटी दे रहे हैं, 9 से 3 हम ड्यूटी दे रहे हैं। उनके लिए 14 CL है, हमारे लिए 10 CL है। उनके लिए चाइल्ड केयर वाली सब छुट्टियां, हमारे लिए कुछ नहीं। क्या हमारे पास बच्चे नहीं है? और रही बात, हम लोग कितनी समस्याओं के निपटते हुए हमें एक लांछन लगा हुआ है और धमकी दी जाती है कि अगर आप नियमित नहीं रहेंगे, रोज नहीं आएंगे तो संख्या कम कर देंगे, आपका संविदा समाप्त कर दी जाएगी। सर, इससे हम समान कार्य समान वेतन के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं और बढ़ी हुई सरकार हमारा जो 17,000 हमको बढ़ाया, उसी जगह शिक्षा मित्र को 10,000 दिया, हमको आज तक नहीं दिया। 2017 से 17,000 पास है, 9% ब्याज जोड़ करके सरकार देने को आदेश दी है। आदेश के बाद 9,000 रुपए के लिए सरकार हमको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डबल बेंच तक लड़ा रही है। आप सोचिए, हम लोग उस पोजीशन में नहीं है। आज इतने दूर दूर से हम लोग आए हैं अपनी पीड़ा यहाँ बताने के लिए। कैसे 65 किलोमीटर से मैं आई हूँ
और मैं इतनी जटिल समस्या में हूँ कि मेरे पति भी बेरोजगार है और बहुत दुख होता है इस बात को सबके सामने कहने में कि 2024 चुनाव भी आ रहा है। जहाँ हम सरकार का साथ है, लेकिन सरकार हमको ध्यान दे। हम सरकार विरोधी नहीं है, लेकिन सरकार हमारी मांगे पूरी करे, हमारी समस्याओं को समझे और हमें समान कार्य समान व्यवहार पे नियमित करे। सबके अगर हमको सरकार नियमित कर देती है तो हमें बाध्यता हर समस्या हमारी दूर हो जाएगी, केवल नियमित कर दे हमको। और बहुत कष्ट है, 2 बच्चों को नहीं पाल पा रही हूँ सर, 8 तक बच्चे मेरे विद्यालय में पढ़े, अब मैं बहुत पढ़ा नहीं पा रही हूँ। शिक्षा जानते हुए हमारे माँ बाप कितने मजबूरी से हमको यहाँ तक लाए, हम वहाँ तक भी नहीं पहुँचा पा रहे अपने बच्चों को। सरकार क्यों नहीं हमारी बातों को देख रही है? और पहली बात, और दूसरी बात, हम क्या नहीं कर रहे, हमारे हर तरह के हमारे गुणों को सरकार परखे, जमीनी स्तर पे आके देखे कि कितना दर्द है अंदेशकों के अंदर। अंदेशक कितनी पीड़ा से गुजर रहे हैं, फिर भी चाहे डर समझिए चाहे जो समझिए, लेकिन हम रोज रेगुलर विद्यालय जा रहे हैं। मैं आदिपुर विद्यालय से हूँ। साथ खबरों नजर चैनल से बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सौरभ यादव जी, ये भी अनुदेशक हैं, अनुदेशक शिक्षक हैं। क्या कहना है आपका, वक्तव्य क्या है? देखिए, जैसा कि हम सभी पूरे प्रकरण को कई बार बता चुके हैं, सरकार तक पहुंचा चुके हैं, सेम वही चीज़ें हमारे साथ घटित हो रही हैं। तो हम सरकार के साथ हैं, हमारा कोई विरोध किसी सरकार से नहीं है, हमारी सरकार से कोई विरोध नहीं है। हम यही चाहते हैं जो हमारा पूरी तरीके से नियमितीकरण कर दिया जाए, जैसा कि अदर प्रदेशों में है। इस प्रदेश को सबसे ज़्यादा बजट मिल रहा है, इस प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोकसभा विधानसभा सारी सीटें हैं, एमएलए एमएलसी सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम लोग जो है आज भी पूरी तरीके से परेशान हैं। हम अनुदेशक संघ हमारी सरकार से यही गुजारिश है, यही इल्तिजा है, यही दरख्वास्त करते हैं कि हमें पूरी तरीके से नियमितीकरण कर दिया जाए। और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं कि उनके आदेशानुसार इस पर आगे कार्रवाई हो। और इसी के साथ मैं कहता हूं कि अनुदेशक नियमितीकरण जल्द से जल्द हो और हमारी पूरी तरीके से इस शिक्षा व्यवस्था में आज हम 10 साल से लगे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं, ताकि हम पूरी तरीके से अपना योगदान और अच्छी तरीके से दे सकें। हम बहुत प्रताड़ित हैं, हम यही कहना चाहते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सौरभ यादव जी जो खबरों नजर चैनल से बातचीत कर रहे थे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि डीएम आजमगढ़ का जो कार्यालय है, यहाँ पर तमाम अनुदेशक शिक्षक यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, महिलाएं भी शामिल हैं, पुरुष हैं। लोग अपनी समस्याओं को लेकर, अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अपना नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम अमरजीत यादव है, ब्लॉक अध्यक्ष अनुदेशक शिक्षक संघ रानीसराय है जी। क्या मांगे आप? हम लोगों की मांगे हैं, हम लोगों की सबसे बड़ी मांगे हैं कि हम लोग 2013 से परिषदीय विद्यालयों में नियुक्त हुए हैं और उस समय हम लोगों को 7,000 रुपये पर नियुक्ति मिली थी, जबकि जैसे ही 7वां वेतन आयोग लागू हुआ, अनुदेशक शिक्षकों का 2017 में ही मानदेय बढ़ाकर 17,000 कर दिया गया। लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा उस बढ़े हुए मानदेय को नहीं दिया गया। जब नहीं दिया गया तो पूरा अनुदेशक संघ चला गया कोर्ट में। लखनऊ बेंच, इलाहाबाद सिंगल बेंच और डबल बेंच सबका आदेश हो चुका है कि अनुदेशक शिक्षकों को 2017 से, मार्च 2017 से अब तक का बढ़ा हुआ जो मानदेय है 9% ब्याज लगा के इनका भुगतान किया जाए। लेकिन सरकार हर जगह विफल होती जा रही है। लेकिन अनुदेशक शिक्षकों के खिलाफ यह सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट भी आदेश दे दिया कि पहले जो हाई कोर्ट का आदेश है उसका पालन करके आए तब आगे सुना जाएगा, लेकिन आज तक उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। और जबकि अन्य राज्यों में ये जितने भी अनुदेशक थे उनको अस्थायी कर दिया गया है या समान कार्य समान वेतन दिया जा रहा है, लेकिन केवल उत्तर प्रदेश में यह काम नहीं किया जा रहा है। ताज़ा और तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें।